नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मेष कुंभ लव राशि फल 16 अगस्त से 18 सितंबर 2024। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं यह नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर विशेष बन रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि यह जो नो कॉन्टैक्ट के योग चले हैं वो कहां से शुरू हुए हैं और उनकी स्थिति वर्तमान में क्या है। तो यदि आप मेष राशि के हैं, आपका संबंध कुंभ राशि में है, तो आप इस विषय का ध्यान रखना कि भले ही आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, वह या आप मैरिड लाइफ में हो, लेकिन मैं जो समय आपको दे रहा हूं कहीं ना कहीं वो आपके साथ में घटित हुआ है। और यह गोचर का सिद्धांत है, यह आपकी कुंडली नहीं है। इस विषय को विशेष रूप से समझ लें। मित्रों, मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रेकअप का जो योग शुरू हुआ है वह 22 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ, जो कि मेष राशि में कुंभ राशि में बहस का योग था। उसके बाद मई का महीना बहुत अच्छा रहा है, जो कि 2023 में रहा। अप्रैल के महीने के बाद ये बात ध्यान रखना कि अक्टूबर के महीने में फिर से एक बार ब्रेकअप के योग बने हैं और कुछ लोगों के मेष कुंभ में अटैचमेंट बहुत अच्छा रहा, मतलब मिलन बहुत अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही जनवरी के 15 जनवरी 7 से 15 जनवरी का जो समय आया है, इसमें फिर ब्रेकअप का योग बना है, जो कि मेष राशि और कुंभ राशि में रहा। मार्च का महीना ब्रेकअप में, इसके बाद जुलाई का महीना भी ब्रेकअप गत आया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में चल रहा है अगस्त। एक बात मेरे पास में बार बार आती है कि गुरुजी यह आप ये बता रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इतने समय तक रही है, या फिर आप ये बता रहे हैं कि इसमें रिश्ते टूट गए हैं। मित्रों, मैं ये बता रहा हूं कि इस समय आपके झगड़े हुए हैं, रिलेशन में बहस हुई है, केवल ये संकेत देना चाहता हूं। अब आप इस विषय को समझें कि ऐसा नहीं होता कि कोई रिश्ता टूट गया तो वो लंबे समय के लिए टूट गया। आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आपका ब्रेकअप इन स्थितियों में हुआ है तो जुड़ने की स्थितियां बनी है, लेकिन जिनका एकदम टूट गया है उनका टूट गया है। अब इस विषय को समझें कि अगर आपकी कुंडली में, मैं कह रहा हूं ना, ये गोचर का सिद्धांत है, कुंडली का सिद्धांत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा है, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा है, अगर आपकी कुंडली में इस ऐसे ग्रह की दशा है जो अष्टम का कारक है, जो द्वादश का कारक है, तो 100% आपके रिश्ते में बहस ही बढ़ेगी, रिश्ता संभलना मुश्किल हो रहा है। ये बात ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेष कुंभ में फिर मिलन के योग शुरू हो रहे हैं और वह शुरू होंगे आपके यहां पर 28 अगस्त 2024। 28 अगस्त में मेष कुंभ का मिलन होना तय है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 28 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में आपका रिश्ता पुनः जुड़ने की स्थिति में है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग होगा तो जुड़ेगा, नहीं होगा तो संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये बात भी ध्यान रखें। मित्रों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपके मन में विचार आ रहा होगा। यहां पर सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होगा 16 अगस्त 2024 में, और सिंह राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो सिंह से सीधा संबंध कुंभ में होगा। आपको ये बता दूं, मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और जब मंगल मिथुन में होंगे तो शनि की पंचमस्थ मिथुन हो जाएंगे। मिथुन में जैसे ही मंगल का योग शुरू होगा, मेरी बात लिख लेना आप, इस समय में पार्टनर कांटेक्ट जरूर करेगा, पार्टनर इस समय में स्थितियों में लौटकर आएगा जरूर।
चाहे वो कैसी भी स्थिति में एक बार रिटर्न करेगा, लेकिन वो भी आपकी कुंडली पर निर्धारित है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि कुंभ राशि वाले जातकों का जो लगाव है, जो प्रेम है, वो यहां पर दूसरी राशि की ओर प्रभावित हो गया है, जो कि आप इस स्थिति को नोटिस करें कि यह स्थिति मार्च के महीने से देखने को मिल रही है, जो कि कुछ राशियों में है। मतलब पार्टनर भले ही बात कर रहा है, थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा है, बहुत ज्यादा इग्नोर हो रहा है, पार्टनर का मन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है, व्यस्तताएं दिखाई दे रही हैं, वो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये बात आप समझो। वर्तमान समय कुंभ राशि को नए रिलेशन की ओर ले जा रहा है, तो इस विषय का भी विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय में रिटर्न जो वापसी के योग हैं, जो कि मेष और कुंभ में बहुत मजबूत होंगे, वो होंगे आपके 28 अगस्त से। पूरा सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं इसमें आपको जो उपाय बता रहा हूं वो इस समय आप जरूर फॉलो करें। मित्रों, इस समय में गुड़हल के फूल की माला बनाएं। गुड़हल का फूल यदि नहीं मिलता है आपको, तो बेलपत्री जो होती है उसमें शहद लगाकर आप 5 बेलपत्र महादेव जी को चढ़ाएं। एक रुद्राभिषेक आप जरूर कराएं और उसमें नाग नागिन के जोड़े रखें। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपकी ये जो समस्या है ब्रेकअप की, वो खत्म हो जाएगी। आप केवल एक बार महारुद्राभिषेक कराएं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, या फिर आपकी कुंडली में पार्टनर की मैत्री नहीं है, फेस रीडिंग के माध्यम से, अग्नि ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। आज के लिए इतना ही।